इसी बात को लेकर के विनोबा भावे जैन दर्शन से प्रभावित थे। वो तो कितना सत्य है जैन दर्शन कि यहाँ झूठा आश्वासन नहीं दिया है तो आयुष्मान भव। मरने की कला जो यहाँ है, मरने की कला, बचने की नहीं, मरने की कला जो जैन दर्शन में है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और विनोबा भावे इसी बात से कायल थे और उसका परिणाम हुआ कि वे उस दिन शरीर छोड़ा जिस दिन भगवान को निर्माण हुआ था। इधर सूर्य की किरण निकल रही है, उधर विनोबा भावे अपनी दम तोड़ रहे हैं। हम लोग संभवतः 82 की घटना 82 की दिवाली पर निष्ठापन हो रहा था नैनागिर के अंदर। निष्ठापन चल रहा था, निर्माण लाडू चल रहा था। पूरा संघ, पूज्य गुरुदेव वगैरह सब बैठे थे। छोटा सा संघ था तो वहीं बैठे थे और सब लाडू चढ़ने की बात। उधर लाडू, वहाँ पहले इतने फोन तो थे नहीं, ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर। अरे वो ट्रांजिस्टर जिसके बाद, अरे भैया उसका ट्रांजिस्टर है, उसकी बहुत इमेज थी। जिनके घरों में ट्रांजिस्टर होता था ना, तो कोई न्यूज़ सुनना है तो देखो उसमें ऐसे झूम के बैठे रहते थे। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे हुआ, कानों से लगा के सुनते थे। तो उसी समय ट्रांजिस्टर से बोला कि विनोबा भावे के सूर्य उदय के होते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे ही खबर आए आचार्य से तुरंत बोले, ये है जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। आचार्य ने यही भावना भाई थी। देखा ये भावना का फल देखो। वो जैन नहीं थे लेकिन भावना थी कि मरण तो महावीर स्वामी जैसा होना चाहिए। शरीर को महोत्सव मानो। जब इंदिरा गांधी उन्हें मनाने पहुंची कि साहब आप दवाई लीजिए, उन्होंने कहा साहब मेरे और भगवान के बीच में दबाव और दवाई की जरूरत नहीं है। अब मेरा समापन का समय आ गया और मैं उसी तरह मरना चाहता हूँ, महोत्सव के साथ, खुशी के साथ, रोते हुए नहीं, जा रहा हूँ हंसते हुए जाऊंगा। और हुआ। भावना का फर्क देखो। उनकी भावना थी, वे समाधि से प्रभावित थे, उनको वो मिल गया। ऐसा ही अपन को मरने से कोई तुम्हें कहे मैं बचा लूंगा, ठगे मत जाना, और जहाँ कहे यहाँ आ जाओ मैं तुम्हें अच्छी तरह मरना सिखा दूंगा। तो जिनको मरना सीखना हो, मरण पुराण, जिनको मरना सीखना हो, जिनको मरण को महोत्सव मनाना हो, वो जैन दर्शन में आवे। कौन आएगा? कौन आएगा जैन दर्शन के पास? तुम तो वहां दौड़ोगे जो बोर्ड लगा दिया, आयुष्मान भव, मैं तुम्हें लंबी उम्र देता हूं, तुम वहां दौड़ोगे और देगा कुछ नहीं, तुमसे ठग लेगा, तुम ठगे जा रहे हो। मात्र आयुष्मान भव के आशीर्वाद में ठगे जा रहे हो। और हमारा जैन दर्शन कह रहा है समाधि रस्तु, तो तुम भाग रहे हो। और होना वही है, मरना तो है ही। ये है कला जैन दर्शन की। और इस बात को लेकर के ही जो विशेष जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं यही तो सत्य है, यही तो सत्स्वरूप है। 22 परिचय पढ़ने के बाद एक ऐसा सत्य, सत्य तो पहले से ही था, लेकिन पढ़ते पढ़ते समय 2 बातों से स्वाध्याय किया जाता है। एक तो अज्ञान की निर्वृत्ति, और दूसरा जो ज्ञान है उसको दृढ़ करने के लिए। स्वाध्याय 2 तरीके से। एक तो जो अज्ञान की निवृत्ति, अपन को ज्ञान ही नहीं है, तो स्वाध्याय करने से क्या हो जाएगा? ज्ञान। और दूसरा ज्ञान तो है लेकिन उसमें और दृढ़ता आ जाए, और दृढ़ता आ जाए। ज्ञान तो है ही, सही है, लेकिन उसमें दृढ़ता आ जाए।
ये 22 परिसर पढ़ने के बाद ऐसी दृढ़ता आई। ओहो, एक भी 22 परिसर, मुनि महाराज हैं, एक लाइन नहीं लिखी, ऐसा परिसर आ जाए तो ये मंत्र फेर लेना, ये परिसर दूर हो जाएगा। तुम्हें नहीं, हम तो इनके बहुत निकटवर्ती प्रिय लघुनंदन है, सगे बेटे हैं इनके हम। तुम तो अभी हम नहीं कहते क्या हो। हम तुम्हारी क्यों बताएं, तुम क्या हो, मैं तो अपनी बता रहा हूं। सगा बेटा हूं, सगा, बिल्कुल सगा। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारसी दास ने लिखा है, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। ज्ञान कला जिनके घट जागी, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, वे जग माही सहज बैरागी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज बैरागी। वो सहज बैरागी है। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। हमें लघुनंदन कहा है, लघुनंदन बोलते बेटा को। हाँ, प्रमाण है बलदियत से, हाँ प्रमाण लेके चलता हूँ। कल के दिन तुम कहो कि महाराज आप गलत बोल रहे, प्रमाण है मेरे पास, तो रजिस्ट्री रखी है। दिगंबर जैन मुनि जिनेन्द्र देव का कौन है? लघुनंदन बेटा है, बेटा है। कम से कम बेटे को तो दुनिया का बाप बचाता है, और किसी को बचाया नहीं मिला, कम बेटे को तो बचाया। धीरे से एक मंत्र लिख देते, पूरे 22 परिसर में एक भी परिसर के नीचे इसके निवारण का उपाय नहीं बताया। साधारण व्यक्ति कहेगा कि बाप इतना निर्दयी है। यहां तक तलवारें चलवा दी, वसूले चलवा दिए, क्या क्या नहीं किया। ऐसी दुर्दशा की, पर एक लाइन भी नहीं लिख सके। ये संकट बेटा आ जाए तो इस मंत्र फेर लेना, ये संकट दूर हो जाएगा। संकटों में कैसे जीना, ये है दिगंबर जैन मुनि को उनके भगवान का संदेशा। तो मेरे पास संकट दूर करने मत आना, क्योंकि संकट दूर कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में तो टंगे संकट मोचन, चचा वहीं चला था, फिर आया क्यों यहां पर? अच्छे दुकानदार के पास यदि तुमने ज्यादा कहा, साहब ये माल तुम इतने रुपया में दे रहे, वहां तो इतने मिला, वो तो वहीं जाओ ना, आए क्यों यहां पर? वो ये भी नहीं बोलेगा कि वो खोटा है, तुम वहीं जाओ ना, आए क्यों यहाँ माथा फोड़ी करने के लिए? हमारे पास तो वैसे ही माल कम है और टाइम कम है। इसकी अच्छी दुकान होती ना, वो माल कम होता है, तो कोई माथा फोड़ी करता है, भैया देखो वहाँ ये भाव मिल रहा है, वो ये भाव मिल रहा है, तो कहता भाई साहब आप पधारिए, वहीं से ले लो ना, हमारा समय खराब क्यों कर रहे हैं, हमारा माल इतना है। यही है जैन दर्शन कहता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।